नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दोस्तों, स्कूल खोलने की तारीख तय हो चुकी है। सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही देने होंगे कॉलेज के एग्जाम। इसके बाद हम जानेंगे सरकार अब इन किसानों को दे सकती है राहत पैकेज, हो सकते हैं ये ऐलान। इसके बाद हम जानेंगे पेट्रोल की कीमतों में लगातार 5वें दिन हुई बढ़ोतरी, जानिए कब से होगा सस्ता। इसके अलावा अच्छी खबर है, अब इस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का शुरू हो रहा है ह्यूमन ट्रायल। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे क्रिकेट पर कोरोना का असर। सौरव गांगुली ने कहा आईपीएल बिना दर्शकों के भी हो सकता है। सभी विकल्पों पर चर्चा के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,87,155 हो गई। पहली बार पिछले 24 घंटे में 11,156 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 7 जून को सबसे ज्यादा 10,884 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उधर उत्तर प्रदेश में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब इन संक्रमितों की संख्या के मामले में देश का 5वां राज्य बन गया है। यहाँ गुरुवार सुबह तक 11,610 केस हो गए। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारी से मिली जानकारी के आधार पर है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को 6,326 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 1,40,979 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी अब 10,000 से ज्यादा केस हो गए। वह 7वां ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा केस है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। स्कूल खोलने की तारीख तय हो चुकी है। सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही देने होंगे कॉलेज के एग्जाम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में ऐलान किया था कि देश भर के स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान 3 महीने से बंद है। कोविड-19 की वजह से 16 मार्च को ही इन्हें बंद कर दिया गया था। स्कूल खोलने को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी स्कूल खोलने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ऐलान किया है। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल। दरअसल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत हरियाणा में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाएंगे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि राज्य के कॉलेजों में केवल अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से पहले 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कही गई थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सरकार अब इन किसानों को दे सकती है राहत पैकेज, हो सकते हैं ये ऐलान। गन्ना किसानों के लिए सरकार राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस राहत पैकेज के तहत बफर स्टॉक पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत 4 अहम कदम शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव है। चीनी की MSP 2 रुपये प्रति किलो बढ़ सकती है। MSP यानी मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी से पहले हो सकता है। साथ इसमें सॉफ्ट लोन को 1 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है। सॉफ्ट लोन की मियाद बढ़ने से कंपनियों के पास 7,500 करोड़ रुपए बचेंगे। अब क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक खाद्य मंत्री के साथ बैठक में राहत पैकेज पर चर्चा हुई। राहत पैकेज के मसौदे को जल्द PMO भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहत पैकेज के तहत 4 अहम प्रस्ताव मुमकिन है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पेट्रोल की कीमतों में लगातार 5वें दिन हुई बढ़ोतरी, जानिए कब से होगा सस्ता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार 5वें दिन भी जारी है। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने फिर से रोजाना पेट्रोल डीजल कीमतों की समीक्षा शुरू की। इसलिए अब कीमतों में हर रोज बदलाव हो रहा है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 60 पैसे बढ़कर 74 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। वहीं डीजल की कीमतों में 60 पैसे की तेजी आई, जबकि 5 दिन में पेट्रोल 2 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा स्तर से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कब होगा सस्ता, आइए बताते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल तेजी थमने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि भारत अपने तेल की जरूरत का 85% हिस्सा आयात करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बदल चुके हैं PPF खाते से जुड़े ये नियम। 30 जून तक जरूर कर ले ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए PPF में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। अगर अपने न्यूनतम रकम 500 रुपए इस महीने के अंत तक जमा नहीं की तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं। इस तारीख के बाद पैसे जमा करवाने पर जुर्माना लगेगा। 30 जून तक जरूरी है ये काम करना।
अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की तारीख 30 जून कर दी गई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दोस्तों, इसको लेकर अच्छी खबर है। अब इस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का शुरू हो रहा है ह्यूमन ट्रायल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और कंपनियां इससे मुकाबले के लिए वैक्सीन बनाने की कवायद में दिन रात जुटी है। कई देश कोरोना वैक्सीन बना चुके हैं और ट्रायल के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। इसी बीच अमेरिका की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने बुधवार को बताया कि उनकी बनाई कोविड-19 वैक्सीन के अब तक के ट्रायल सफल रहे। अब कंपनी आधी जुलाई गुजरने के साथ ही वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी। 2 महीने पहले वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने जा रही है कंपनी। जॉनसन एंड जॉनसन ह्यूमन ट्रायल के लिए पहले तय किए समय से 2 महीने तेजी से काम कर रही है, यानी कंपनी ने अब तक का काम काफी तेजी से निपटाया है। कंपनी ने वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ पहले सौदा कर लिया है। सौदे के मुताबिक कंपनी वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाएगी। बता दें कि अब तक किसी भी देश के पास कोविड-19 का ना तो कोई कारगर इलाज है और ना ही कोई अब वैक्सीन बना पाया है। अब तक दुनिया भर में 4 लाख से संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। ओवैसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने कहा भाग सकती है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्या लियोना को कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। 19 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट अमूल्या को बेल न देने के पीछे कोर्ट का तर्क है कि वो भाग सकती है। अमूल्या पर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई है। इसी साल 20 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एक सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमूल्या ने एक भाषण देने के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस प्रदर्शन के लिए आयोजित रैली के मंच पर असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। हालांकि ओवैसी ने अमूल्या के पाकिस्तानी जिंदाबाद कहते ही तुरंत माइक अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मानसून अपडेट्स। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत इन राज्यों में हो सकती है बारिश। भारत के दक्षिणी हिस्से में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। चेन्नई, चित्तूर, तुमकुरू, शिमोगा, करवार को पार कर मानसून आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर मानसून महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। ऐसे में इन राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। फिलहाल मानसून कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहे निम्न दबाव के प्रभाव के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बादलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ अगले कुछ घंटों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है कि अगले 12 घंटों में मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण, गोवा क्षेत्र और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में 10 करोड़ लोगों को हो सकती है मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण से 10 करोड़ों की जान जा सकती है। यह दावा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर शोध प्रकाशित करने वाली पत्रिका लैंसेट ने किया है। पत्रिका में छपे एक शोध में कहा गया कि 1918 में आए H1N1 इन्फ्लुएंजा के समान कोरोना का प्रकोप भी भयानक हो सकता है। गौरतलब है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा से विश्व में 10 करोड़ लोगों की जान गई थी। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट पेपर का नाम एक्टिव केस फाइंडिंग विद केस मैनेजमेंट द की टू ट्रैकिंग द कोविड-19 पैंडेमिक दिया गया है। चीनी केंद्र रोग नियंत्रण और रोकथाम के निदेशक गाओ फू के नेतृत्व में जारी रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया कि मौसमी इन्फ्लुएंजा का केस फैटिलिटी रेशियो लगभग 0.1% है, जबकि कोविड-19 का अनुमानित केस फैटिलिटी रेशियो चीन के हुबेई प्रांत में 5.9% और चीन के अन्य सभी क्षेत्रों में 0.98% था। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। चीन भारत सीमा पर हालात सामान्य बनाने पर सहमति, दोनों देशों की सेना पीछे हटी। चीन ने बुधवार को कहा कि सीमा पर हालात सामान्य बनाने के मकसद से 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बारे में बताया है। एक दिन पहले नई दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को सैन्य वार्ता के दूसरे दौर के पहले शांतिपूर्ण तरीके से सीमा गतिरोध का खत्म करने के लिए इरादे से भारत और चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से पीछे हटने का फैसला किया है। उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कि क्या दोनों तरफ के जवान अपनी पुरानी स्थिति की तरफ लौट रहे हैं, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयुग ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों तरफ कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाल में चीन और भारत के बीच कूटनीतिक और सैन्य माध्यम से सीमा पर स्थिति के बारे में प्रभावी बातचीत हुई और सकारात्मक सहमति बनी है। प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों देश आपस में बनी सहमति के आधार पर कदम उठा रहे हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा भारत की GDP ग्रोथ 2 साल में 8.5% पर पहुंच सकती है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत का आउटलुक स्टेबल पर बरकरार रखा है, साथ ही रेटिंग BBB पर स्थिर है। S&P ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में भले ही भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में ग्रोथ रेट 8.5% रह सकती है। हालांकि S&P ने इस बात के लिए जरूर चिताया है कि कमजोर फाइनेंशियल सेक्टर और लेबर मार्केट इस ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है। रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो कदम उठाया है वह अहम है, लेकिन आमदनी घटने से वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। S&P ने कहा था कि आमदनी घटने और कोरोना वायरस की वजह से फिजिकल ईयर 2021 में फिजिकल डिफिसिट बढ़कर GDP का 11% तक जा सकता है। इस रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं नीतिगत मामलों में स्थिरता को बढ़ावा देती हैं। भारत के बारे में अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि ये चीजें कम प्रति व्यक्ति आय के चलते कमजोर हालात से भारत मजबूती और संतुलन बना देती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। पाकिस्तान में बढ़ रहा है सेना का कद, PM इमरान खान की घट रही है लोकप्रियता। पाकिस्तानी सेना के लगातार बढ़ रहे कद को प्रधानमंत्री इमरान खान की घटती लोकप्रियता और उनके कम होते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रभाव के कम होने के कारणों में सुस्त अर्थव्यवस्था, बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में उनके करीबियों का शामिल होना है। पाकिस्तान में अनाधिकारिक तौर पर सेना के जनरलों ने सत्ता की कमान फिर से हाथ में ले ली है। 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारी प्रमुख सरकारी भूमिकाओं में देखे जा रहे हैं। इन संस्थाओं ने हुई है नियुक्तियां। राज्य के स्वामित्व वाले हवाई वाहक, बिजली नियामक और देश में कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे सबसे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में इनके बढ़ते हस्तक्षेप को देखा जा रहा है। ये तीनों नियुक्तियां पिछले 2 महीनों में ही हुई है। विश्लेषक लंबे समय से सेना के समर्थन को खान की पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। खान की पार्टी की संसद में 46% सीटें हैं और जो सरकार बनाए रखने के लिए कोई छोटे गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। क्रिकेट पर कोरोना का असर, सौरव गांगुली ने कहा IPL बिना दर्शकों के भी हो सकता है। सभी विकल्पों पर चर्चा के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इंडियन प्रीमियर लीग के संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि IPL के लिए सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। टूर्नामेंट को बगैर दर्शकों के भी कराया जा सकता है। इस साल 29 मार्च से होने वाले IPL कोरोना वायरस के कारण BCCI पहले ही अनिश्चित काल के लिए टाल चुका है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी टल सकता है। ऐसे में उसकी जगह अक्टूबर-नवंबर में IPL हो सकता है। हर एक विकल्प पर चर्चा हो रही है। गांगुली ने कहा इस साल IPL को कराने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर BCCI काम कर रहा है, चाहे टूर्नामेंट को बिना दर्शकों के ही कराया जाना हो। जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। हाल ही में गांगुली ने कहा था कि IPL के रद्द होने से बोर्ड को करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।